स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो प्रतिनिधित्व जिसको कि आरक्षण कहते हैं उसकी व्यवस्था की, वो था समानता के लिए। बताइए, देश की आज़ादी के बाद अब तक इस वर्ग के साथ कितनी समानता आई है, और साथ ही जो आरक्षण वर्गीकरण की मांग उठाने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, उनको वर्गीकरण के पश्चात कितना लाभ मिला है। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। महमूद प्राचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ST SC OBC माइनॉरिटीज़ के विषय में हमेशा बेबाक राय रखते हैं। देखिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट है कि जब आदमी बराबरी पे आ जाए, चीफ जस्टिस साहब खुद तो बराबरी पे आए नहीं अभी तक, आ गए क्या? जिस व्यक्ति ने जूता मारा था उसने क्या कहा था पलट के कि ये जूता सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के लिए, दूसरे जज साहब जो कि उनसे हायरार्की में नीचे हैं उनके लिए नहीं है। बराबरी उनको हासिल हो जाएगी जिस दिन, उस दिन मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। उससे पहले उनके पिताजी को भी बराबरी हासिल नहीं हुई। खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आज लोग मूर्तियां तोड़ने के लिए लाइन लगाए फिरते हैं, तो बराबरी की क्या बात कर रहे हो आप? ये और दूसरी बात, अगर वो बाबा साहब के संविधान को और उनके रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को आज तक समझ ही नहीं पाए तो मुझे दुख है, वो न्यायविद नहीं है, वो बिल्कुल न्यायविद नहीं है। किस लिए होता है रिजर्वेशन? बराबरी हासिल करने के लिए। और बराबरी का क्या है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे ही दिया। लेकिन इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है उसको एक वो बनाया जा रहा है बेस की, अगर ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर है तो फिर SC ST के लिए भी होना चाहिए। देखिए ये फैसला क्रीमी लेयर, देखिए ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो किसी और वजह से, हम लोग अपने बेसिस भूल जाते हैं ना। जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे था। अगर हम संवैधानिक सिस्टम में जाएं तो आर्थिक आधार पे नहीं है। आर्थिक आधार पे जो बात करता है वो झूठ बोलता है ना। मैं आर्थिक आधार क्या, गवई साहब के पास पैसे कम है? बताओ आप। जिसने जूता मारा था उनके, उससे तो कम से कम ज्यादा ही पैसे होंगे कि नहीं होंगे? बता दीजिए आप मुझे। कई गुना ज्यादा होंगे ना। तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। जिस दिन गवई साहब क्रीमी लेयर में आ गए, मैं उनकी बात का समर्थन करने लगूंगा। जिस दिन किसी व्यक्ति की जिसने जूता मारा उसको फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर कर देते, वो नहीं कर पाए ना, मन में थोड़ी होगा उनके ना कर पाना। किस दबाव में आके उन्होंने उसे माफ किया? माफ नहीं किया। वो उन्हें पता था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, बल्कि मेरा और ज्यादा नुकसान होगा। उसको ये पहली घटना थी। उससे पहले क्या नहीं हुआ? जब वो महाराष्ट्र गए थे, होम स्टेट था, जानबूझकर उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि तुम्हारी ये औकात है, ये बताने के लिए। इससे ज्यादा गंदा और घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया, जूता खाने के बाद भी कुछ नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, जो अभी ये जजेस का जो जजमेंट, ये जो गवर्नर के ऊपर जजमेंट आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सुप्रीम कोर्ट को, जो न्यायिक व्यवस्था को बराबर की ताकत या बराबर से भी थोड़ी ज्यादा ताकत पार्लियामेंट के भी ऊपर दी थी, वो उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। 28 सवालों की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं, उन 28 सवालों की बात नहीं। हाँ, जो राष्ट्रपति जी ने पूछा था। बाबा साहब के संविधान के ऊपर सबसे बड़े हमलों में से बड़ा हमला ये जजमेंट गवई साहब ने किया। अगर जुडिशरी, हमारे लोग तो 131 है ना, पहुंच के भी अंदर नहीं बोल पाते कुछ। एक जुडिशरी से थोड़ा सहारा था, वो भी छीन लिया। अब बताओ मुझे, अभी अगर राष्ट्रपति महोदया को क्या जरूरत थी? क्या इंग्लिश में था ना, वो इंग्लिश में ही तो था, समझ में नहीं आ रहा था क्या वो? तो उसकी क्लैरिफिकेशन मांगने गए। क्या कानून पास किया है जो क्लैरिफिकेशन थी सिर्फ, उसके बारे में एक तरीके से कि इसका व्याख्यान करें आप। लॉ ऑफ द लैंड क्या था, जो पहली जजमेंट थी। लेकिन सर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्रीमी लेयर की बात जो गवई साहब कर रहे हैं, आखिर है क्या क्रीमी लेयर जो SC ST के आरक्षण में वो बोल रहे हैं? लागू क्या है क्रीमी लेयर सर? देखिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जब लागू होगा, जब कोई क्रीमी लेयर पे पहुंच जाए। क्रीमी लेयर ये है कि अगर किसी एक खास ग्रुप को रिजर्वेशन का या अफर्मेटिव एक्शन जो होता है ना, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कि इन लोगों के साथ हजारों लाखों साल तक ज्यादती हुई है, जो इनके हक थे वो छीन लिए गए हैं, तो उस जो करोड़ों की संख्या में हक है इनके, उनमें से 2 4 5 वापस कर दिए जाएं।
जो उनका हक है आज भी वही वापस मिल रहा है। जो पेंडिंग है वो तो कभी वापस मिलेगा ही नहीं ना। तो जो वो दिया जाए, और उसके बाद जो लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो सीधा टेस्ट मानता हूं, जो लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं मनुवादी मानसिकता के, जिस दिन मनुवादी मानसिकता के पीछे झाड़ू बांध के और आगे हांडी लगा के हमारे किसी व्यक्ति के पास क्षमता आ जाएगी कि वो किसी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति के को ये कर सके, क्षमता आ जाए उसमें कि वो आगे हांडी और पीछे झाड़ू बना के घुमा सके, ये क्षमता आ जाए। हमारे लोग करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन ये क्षमता आ जाए, उस दिन मैं मांगूंगा वो व्यक्ति जो होगा वो क्रीमी लेयर में आएगा, सिर्फ और सिर्फ। और अब मैं आगे बता दूं, चीजें आई हैं तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा ना, कुछ सोच के जजमेंट दिया होगा कि SC/ST का रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी मैंने बताया तो अगर क्रीमी लेयर में वही आएगा। क्या हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये काम किसी भी मनुवादी मानसिकता के परिवार से आने वालों के साथ ये करा सकता है? झाड़ू और हांडी बांध सकता है किसी के? बांधेगा नहीं वो, मुझे इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि हम लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, बाबा साहब का संविधान मानने वाले हैं, हम करेंगे नहीं ऐसा। लेकिन क्षमता है क्या हमारी? वो क्रीमी लेयर में आएगा, पहली बात। अब दूसरी, क्रीमी लेयर को समझने की बात यह है कि कोई व्यक्ति उन बंदिशों से जो उसको प्रताड़ित करने की होती हैं उनसे बाहर आ जाए। आप मुझे एक व्यक्ति का, कितने हमारे सेक्रेटरीज हैं देश में, जज कितने हैं, गवाई साहब खुद कितने जज ला पाए बता दे मुझे। तो क्रीमी लेयर में कौन है? कोई नहीं है। गवाई साहब खुद क्रीमी लेयर में नहीं है, राष्ट्रपति महोदय खुद क्रीमी लेयर में नहीं रहे, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति तक के पद पे रह लिए हैं वो क्रीमी लेयर में नहीं आ पाए। तो ये तो क्या गवाई साहब अब अगर क्रीमी लेयर में जो नहीं है उसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए ना, जब तक वो ना हो जाए, जब तक इंसाफ और बराबरी ना आ जाए, जब तक हर एक अनटचेबल के पास ये ताकत ना आ जाए जो मैंने अभी बताई है, जब तक क्रीमी लेयर आ ही नहीं सकता। तो गवाई साहब क्या दूसरी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे हो जाना चाहिए रिजर्वेशन SC/ST का भी? नहीं, क्रीम का मतलब क्रीमी लेयर को क्रीम ही है ना सर, देखिए कि क्रीम को बाहर निकाल दिया जाए SC/ST में से, रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो दूसरे लोगों में बराबर से बट सके। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर ये ईमानदारी से, अगर ये पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्य किया जाता, तब भी मैं इसकी चलो कह लेता कि गलती कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे। जो अब किया जा रहा है ना वो अपराध है, गलती नहीं है। तो उसका ये हो सकता था जी, जो लोग इतने सक्षम हो गए कि उनको अब रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रही, उनको और उनके पूरे आने वाली पीढ़ियों को, ठीक, ये बुनियादी बात है, उनको और उनकी आने वाली पीढ़ियों को रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। वो और उनकी पीढ़ियां अपने आप में सक्षम हो गई। उनको देने का कॉन्सेप्ट गलती भी है हालांकि, तो ये था कि वो लोग अब रिजर्वेशन ना लें, बाकी लोगों को जो रिजर्वेशन चाहने वाले हैं उनके पास सीटें ज्यादा आ जाएंगी, उनके पास फायदे ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उसमें से निकलते जा रहे हैं। ये बुनियादी बात है। लेकिन क्या जो हक है वो क्या मिल रहा है? आज भी क्रीमी लेयर की तो बात छोड़ दीजिए, किसी जो क्रीमी लेयर में हैं वो क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पा रहे हैं? जो क्रीमी लेयर में सो कॉल्ड ये बताते हैं, फ्रॉडुलेंट जो क्रीमी लेयर बताते हैं ये लोग, गवई साहब जैसे लोग, वो क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पा रहे हैं? सेक्रेटरी बन पा रहे हैं? प्रमोशन इन जो रिजर्वेशन प्रमोशन में है वो हासिल कर पा रहे हैं? क्या वो जो वो है नॉट फाउंड सूटेबल को खत्म कर पा रहे हैं? क्या बैकलॉग खत्म हुआ आज तक? अभी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ना, उसके बाद जो हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे और दूसरे समाजों के लोग थे, वो कितना बाकी समाजों से लड़ाई कर रहे थे, वर्गीकरण वाले मामले में लड़ाई कर रहे थे ना। मैंने तब एक बात कही थी, मैं खुद इस बात का समर्थन करूंगा, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद हम दोबारा बात करेंगे। क्या आज हमारे वाल्मीकि समाज को और दूसरे समाजों को वर्गीकरण के लिए जो बाकी अपने समाज के हिस्सों को लड़ रहे थे या कड़वी बातें बोल रहे थे, उनको वर्गीकरण का इतना सा भी फायदा हो गया? आज तो पछता रहे हैं वो लोग बस। तो हम लोग वही बात बता रहे थे, अगर उनको इतना सा भी फायदा होने का कोई भी गुंजाइश होती तो मैं सबसे बड़ा समर्थक होता। लेकिन मुझे पता है मंशा क्या है, आपस में हमें लड़ा के जो अभी तक भी मिल रहा है ना, जो कि इतना सा मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, हमारी पोस्ट जो 15% रिजर्वेशन है वो मिलती कितनी है? 2% भी रिजर्वेशन नहीं मिलती है पूरे समाजों को। तो 13% दे दो ना, जो लोग जिनको कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर नहीं है, बाकी बची हुई 13% दे दो। और इनके पेट में जो मनुवादी मानसिकता के लोगों के इतना ही दर्द हो रहा है तो 15% से बाहर और दे दो, इतना ही उनके लिए दर्द हो रहा है तो। लेकिन बुनियादी बात क्या है, जो है उसका भी तो 5% भी नहीं मिलता है हमारे लोगों को। तो मंशा सिर्फ आपस में लड़ा के जो 5% भी मिल पा रहा है 15 की जगह, उसको छीन लेना है। अगर मंशा इसके विपरीत होती तब भी मैं इसको एक तरीके से मानने को तैयार होता, समर्थन तो मैं इसका कभी नहीं करूंगा। सर एक आखिरी सवाल के, गवई साहब ने जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनके लिए ये रास्ता खोल दिया है?
देख, रास्ता तो पहले से ही खुला हुआ है। उन्होंने मजबूती दे दी है। हाँ, उन्होंने उसको एक और आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब इसीलिए जरूरी है कि गवई साहब की इन बातों की जितनी समाज के लोग निंदा करें वो कम है। हमें बताना है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं, ये अम्बेडकरवादी ही नहीं है। अम्बेडकरवादी कौन होता है? जो अम्बेडकर साहब बोलते हो तो अम्बेडकरवादी बोलते तो मोदी जी भी हैं, बोलते तो मोहन भागवत जी भी बोल देंगे, बोलते तो बहुत लोग बोल रहे हैं, जय भीम तो बहुत लोग कर रहे हैं। बाबा साहब को मानने में जो दिखावे के लिए होती है ज्यादातर, बाबा साहब का फोटो दिखा के, और बाबा साहब की बात मानने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, वही कहते हैं ना, वो तो नहीं, आरएसएस से वो बात ही करते हैं। मैं तो उस व्यक्ति को ही अच्छा नहीं मानता जो आरएसएस के लोगों से बात करता है। मेरा तो फंडा ठीक है। बाबा साहब ने मना किया है, हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस और उससे संबंधित किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कोई संबंध रखने के लिए बाबा साहब ने मना किया है। अब मैं बाबा साहब से दिमाग ज्यादा मेरे पास नहीं है, समझ भी ज्यादा नहीं है, मैं तो उनकी बात मान रहा हूं। जिसको बाबा साहब से ज्यादा अकल है वो आरएसएस के लोगों से बात करे। मेरा फंडा तो बिल्कुल साफ है। जो बात